गाय बहुत ज़्यादा है। हमारी मुख्यमंत्री भी अब बहुत प्रयास कर रही है क्योंकि गौशालाएं सब भर चुकी है, तो गाय उधर कोई लेने को तैयार नहीं होता, तो कई प्लॉट वो जो है अलॉट कर रही है, वहाँ गौशाला बनेंगी। लेकिन मैं क्षेत्रवासियों से ये कहूँगी कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो करना ही है, लेकिन कृपया आप लोग भी ध्यान रखें क्योंकि ये हमारा साझा प्रयास है। आप लोग भी कहीं भी गलियों में कूड़ा न डालें, अपने आते जाते अपने परिवेश का ध्यान रखें, अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाएं और गौ माता भी जो है आप बासी खाना ना खाए। मैं देखती हूँ जगह जगह घर के बाहर जो है गाय तो बढ़ रही है, गौ माता का तो कोई दोष नहीं है। ये जितने अवैध डेयरी चल रही है ये क्या करती हैं कि इनको घोगा में प्लॉट मिले हुए हैं, वहाँ तो गाय को लेकर जाते नहीं हैं और ये सड़कों पे इनको खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि जो गाय की गाड़ियाँ आती हैं उनको खाना देने के लिए या गौशाला में जाके दान पुण्य करें। जब इनको 2 दिन, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ये भाव नहीं समझे आप, लेकिन जगह जगह आप जो सड़कों पर बासी खाना दे देते हैं या रोटी या पत्ते इस तरह के हरी सब्जियाँ डाल देते हैं, उससे एक तो वो सड़ते हैं, जगह जगह गंदगी नज़र आती है। दूसरा, गाय भी जब वो सड़ जाता है उसको खाती है, बीमार होती है। और उससे बड़ी बात है कि जो गाय के अवैध डेयरी के जो मालिक हैं उनको लगता है फ्री में भोजन मिल रहा है तो गाय को यहीं छोड़े, वो उनको खाना दे नहीं रहे क्योंकि आप दे रहे हो, आप धार्मिक भावना से देते हो। लेकिन आप सोचिए कि क्षेत्र में कितनी गंदगी फैल रही है, गऊ जो है बासी खाना खा रही है क्योंकि वो सड़ जाता है। तो मैं यही निवेदन करूंगी, स्वच्छता में ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पर्व समारोह समिति की रामलीला में आज हमारे साथ हैं वार्ड 52 की निगम पार्षद रितु गोयल जी। इनसे जानेंगे कि इस रामलीला से जुड़कर अभी तक जो भी इनके अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के बारे में जानेंगे और इस क्षेत्र की रामलीला किस तरह से विकास कर रही हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आप इस रामलीला से काफ़ी समय से जुड़ी हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव भी हुए हैं, तो आपके अनुभव कैसे रहे? रामलीलाओं के अनुभव तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। जहाँ भगवान श्री राम का नाम जुड़ा है, जहाँ उनकी लीला हो रही है, मंचन हो रहा है, तो कोई खट्टे मीठे अनुभव होने वाली बात ही नहीं है। सब अच्छा ही अच्छा है और खुशी होती है कि आज भी जहाँ इतना तनाव है, अधर्म भी है, बड़ी मुश्किलें हैं दुनिया के सामने, उसके बावजूद जो है धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और यह रामलीला हिंदू पर्व समारोह समिति जो रामलीला है, इसमें मेरा वर्षों से आना होता है। पहले जो लोग जुड़े हुए थे, लांबा जी, सुरेंद्र मोहन लांबा जी, उनके माध्यम से भी मैं कई बार आई यहाँ पर। तब मैं निगम पार्षद नहीं होती थी, एक कवयित्री के नाते भी आई और 31 वर्ष लगातार इस रामलीला को हो गए हैं। सभी समाज के बहुत ही सिद्धस्थ लोग, प्रसिद्ध सामाजिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी को साधुवाद देती हूँ कि समाज के आगे एक अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उनकी एक अच्छी भूमिका हो रही है। अच्छा, एक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप तो इस समय देखिए सरकार का भी हिस्सा हैं, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो इस रामलीला के लिए आपकी कोई ऐसी योजना है कि स्थायी रूप से, जो स्थान की भी समस्या आती है हर साल, तो कोई स्थायी रूप से स्टेज दे दी जाए, इस तरह की कोई योजना है आपकी? देखिए, डीडीए पार्क है और इसी में होती है, पहले कहीं और भी होती थी ये रामलीला, लेकिन काफ़ी वर्षों से यहीं हो रही है रामलीला। तो स्थायी स्टेज देना, रामलीलाओं का तो मंच जो है वो समय पर ही बनता है क्योंकि इतना भव्य मंच होता है, उस पर इतना खर्च होता है, इतना समय लगता है, तो उसको बना के तो रखा मेरे ख्याल से नहीं जाता कहीं भी। वो तो समय पर जब कार्यक्रम, जब रामलीला के दिन आते हैं नवरात्रि में, तभी बनाया जाता है। लेकिन ये स्थान में तो कोई दिक्कत नहीं होती, डीडीए से मिल ही जाता है, पहले भी मिलता रहा और अब तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। सब तरफ अपनी सरकार है, मुझे नहीं लगता किसी ने कोई जिक्र भी नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा होगा तो मैं भी इसमें पूरी तरह। इस बार जो है रेखा गुप्ता जी ने कई घोषणाएं की हैं कि ताकि जो है जो रामलीला है सुचारू रूप से चल सके, उन घोषणाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमारी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय रेखा गुप्ता जी ने ये बात अच्छी की कि पहले 10 बजे तक रामलीलाओं को मंचन जो है वो बंद करने का एक निर्देश होता था प्रशासन की ओर से। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का तो अभी युग है, जब केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, तो हम तो श्री राममय माहौल है पूरा, तो इसीलिए उन्होंने 12 बजे तक की एक योजना बनाई है कि 12 बजे तक हो सकती है। और भी बहुत तरह की सुविधाएं, अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन हाँ,
इतना बड़ा अगर कार्यक्रम होता है तो समस्याएं तो घर में, अगर एक विवाह भी होता है तो 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई सभी कुछ बहुत अच्छा हो गया होगा, लेकिन इस रामलीला में और जितनी भी रामलीलाएं होती हैं उनको आयोजित करने वाले जो लोग होते हैं अपने आप में बहुत ही जो सामर्थ्यवान है, हर तरीके से तन मन धन से, और पूरी तरह से उनका शक्ति परीक्षण होता है। और वो भली भांति रामलीलाओं का बहुत बड़ा स्वरूप हो गया अब रामलीलाएं। जो पहले भी हम देखते थे दिल्ली में रामलीलाएं होती थी, 2-3 रामलीलाएं जो होती थी, लाल किले वाली, ये कुछ रामलीलाओं का नाम होता था, पर आप रोहिणी में देखेंगे इतनी रामलीलाएं और सभी का स्वरूप भव्य है, विशाल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब सामर्थ्यवान है और समाज के लोग भी तन मन धन से समर्पित है। अच्छी बात है। मैं यही कहूँगी कि सभी अपने बच्चों को लेके आए, युवा पीढ़ी जुड़े, भगवान श्री राम की लीला का मंचन हो, क्योंकि रामायण जीवन में आदर्श जो है प्रदान करती है। क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहें? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश दूंगी कि भाई हमें सभी को देखें कि भगवान श्री राम ने जो परिवार में जिस तरीके से आपस में भाई भाई का प्रेम था, भरत को राजपाट मिल रहा था, उसके बावजूद वो उनकी खड़ाऊ रखकर वर्षों उन्होंने उनका इंतज़ार किया। तो जिस तरह से भाई का भाई के प्रति प्रेम, जिस तरीके से पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण, जिस तरीके से भगवान श्री राम का अपने पिता के प्रति उनके आदेश का पालन करना, जो एक पूरी तरीके से जो समाज में एक संस्कार की भावना है, वो क्षेत्रवासी, मतलब केवल अपने क्षेत्र की तो क्या बात है, पूरे देश में, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया में ये होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि क्षेत्रवासियों से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की निगम पार्षद भी हूँ, मैं सही मायने में यहाँ की निवासी हूँ, हमेशा से मैं भी कहीं ना कहीं रही हूँ क्षेत्र में ही। तो मैं कहूँगी कि मैं मानती हूँ कि प्रशासन की मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें। अधिक से अधिक हमें काम करने की आवश्यकता है। मेरी भरसक कोशिश के बावजूद बहुत कुछ ठीक होता है, लेकिन मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती है। जैसे कि कहीं कहीं कूड़ा रह जाता है, बहुत रात दिन। आप लोग अगर मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करेंगे या कोई जानते भी होंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं महीने में एक दिन भी अपने लिए कुछ घंटे भी निकालती होंगी। मैं रात दिन जुटी रहती हूँ, उसके बाद भी मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। और जैसे गाय बहुत ज़्यादा है, हमारी मुख्यमंत्री भी अब बहुत प्रयास कर रही है, क्योंकि गौशालाएं सब भर चुकी है, तो गाय उधर कोई लेने को तैयार नहीं होता, तो कई प्लॉट वो जो है अलॉट कर रही है, वहाँ गौशाला बनेंगी। लेकिन मैं क्षेत्रवासियों से ये कहूँगी कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो करना ही है, लेकिन कृपया आप लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारा साझा प्रयास है। आप लोग भी कहीं भी गलियों में कूड़ा न डालें, अपने आते जाते अपने परिवेश का ध्यान रखें, अपने मोहल्ले को स्वच्छ बनाएं, और गौ माता भी जो है बासी खाना न खाए। मैं देखती हूँ जगह जगह घर के बाहर जो है गाय तो बढ़ रही है, गौ माता का तो कोई दोष नहीं है। ये जितनी अवैध डेयरी चल रही है, ये क्या करती है कि इनको घोगा में प्लॉट मिले हुए हैं, वहाँ तो गाय को लेकर जाते नहीं हैं, और ये सड़कों पे इनको खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि जो गाय की गाड़ियाँ आती है उनको खाना देने के लिए, या गौशाला में जाके दान पुण्य करें। जब इनको 2 दिन, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ये भाव नहीं समझे आप, लेकिन जगह जगह आप जो सड़कों पर बासी खाना दे देते हैं, या रोटी या पत्ते इस तरह के हरी सब्जियाँ डाल देते हैं, उससे एक तो वो सड़ते हैं, जगह जगह गंदगी नज़र आती है। दूसरा, गाय भी जब वो सड़ जाता है उसको खाती है, बीमार होती है। और उससे बड़ी बात है कि जो गाय के अवैध डेयरी के जो मालिक हैं, उनको लगता है फ्री में भोजन मिल रहा है तो गाय को यहीं छोड़े, वो उनको खाना दे नहीं रहे, क्योंकि आप दे रहे हो, आप धार्मिक भावना से देते हो। लेकिन आप सोचिए कि क्षेत्र में कितनी गंदगी फैल रही है, गऊ जो है बासी खाना खा रही है क्योंकि वो सड़ जाता है। तो मैं यही निवेदन करूंगी, स्वच्छता में ध्यान रखें, आपस में भाईचारा हो, और जो मैं रामलीलाओं का जो मंचन करते हैं उनसे भी अनुरोध करूंगी, आप इतना खर्चा रामलीलाओं पे करते आवश्यक है कीजिए, लेकिन कुछ समाज के और भी काम हैं उन पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि भगवान श्री राम भी तो शबरी के झूठे बेर खा रहे थे, कभी केवट का उद्धार कर रहे थे, कभी अहिल्या का उद्धार कर रहे थे। तो समाज का काम, भगवान को प्रसन्न करने का काम, सबसे बड़ी पूजा है। नर सेवा, नारायण सेवा वो है जो दूसरों की तकलीफ़ देखे। तो बहुत सारे काम हैं, सामूहिक विवाह है, गरीब कन्याओं का
विवाह है, पर्यावरण के लिए भी खर्च करें। बहुत आवश्यकता है पर्यावरण पे, केवल प्रशासन काम नहीं कर सकता। तो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, समाज कर रहा है, लेकिन और उस दिशा में काम करें।